मामा आप जानती हैं मैं आपकी और बाबा की बात नहीं टाल सकता। वाह, देखा आपने? सुना तुमने? मेरा बेटा कह रहा है कि मैं बाबा की बात टाल ही नहीं सकता। तो शाहाना, आज खुल के बात हो ही कहना। हाँ, मैं भी यही चाह रही थी। एक ही तो बच्चा है हमारा, इसे खुशियां नहीं देंगे तो फिर किसको देंगे? और क्या बेटा, मुझे तुम्हारी पसंद का पता चल गया है। हम तुम्हारी शादी तुम्हारी मर्जी के मुताबिक सुहाना से करेंगे। अरे तुम इतनी गुमसुम क्यों हो गई? मुझसे पूछे बगैर इतना बड़ा फैसला आपने अकेले कैसे कर लिया? अरे औलाद की खुशी में तुम्हारी और मेरी दो राय कैसे हो सकती है? हम तो वही करेंगे ना जो हमारी औलाद चाहेगी। हुज़ैफा की पसंद हमारी पसंद। अच्छा बाबा मैं अरे परेशान क्यों हो रहे हो? अगर तुम्हें सुहाना पसंद है कोई गुनाह थोड़ी कर रहे हो तुम। और वैसे भी सुहाना के पैदा होते ही भाई और भाभी ने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया था। क्यों भाभी, याद है ना आपको? मुझे ऐसी कोई बेवकूफ़ी की बात याद नहीं है। और अगर बचपन में इस किस्म की कोई बात इन्होंने कह ही दी है तो इसका ये मतलब नहीं है कि हुज़ैफा और सुहाना का निकाह ही पढ़ा दिया जाए। हुज़ैफा की शादी मैं अपनी मर्जी से करूंगी, समझी? तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। खूब जानती हूं मैं तुम्हें। चुप रहो तुम। भाई मैंने क्या किया है? शाहाना, क्या हो गया तुम्हें? क्यों कर रही हो इस तरह? जो भी कुछ होने जा रहा है ना, वो मैं होने नहीं दूंगी। क्या होने जा रहा है? नजमा ने क्या किया है? रहने दे भाई, भाभी तो मुझे हर वक्त इसी तरह जलील करती है सबके सामने। आपके दर पे जो पड़ी हूँ। पप्पो, पप्पो बात तो सुने। क्या हो गया शाहाना? मैं इतनी बड़ी खुशी तुमसे शेयर करने के लिए आया था और तुमने उल्टी सीधी बातें करके सारी खुशी को गारत कर दिया। अब नजमा का क्या कसूर था? हुज़ैफा की शक्ल देखो, कितना परेशान लग रहा है। अब तुम हर वक्त नजमा के पीछे क्यों लगी रहती हो? तुम्हें अच्छी तरह पता है कि नजमा और सफिया मेरी औलाद की तरह हैं और मैं उनके खिलाफ कोई लफ्ज नहीं सुन सकता। नजमा, नजमा, तुम अपना दिल छोटा क्यों करती हो? मुझे शाहाना को पता नहीं क्या हो गया। मुझे पता, वो नहीं चाहती कि सुहाना उनकी बहू बने। वो चाहती है कि कोई और उनकी बहू बने। किसे? शानज़े को। बहुत दफा इजहार भी कर चुकी हूँ मैं इस बात का। इसलिए तो ज़हरा आप तोहफे तहफ लेके आती रहती है हमारे घर। अगर हुज़ैफा तो सुहाना को पसंद करता है ना? हाँ भाई, आपने तो देखा था ना उस दिन भाभी की सालगिरह पे जब सुहाना फूल सजा रही थी तो हुज़ैफा ने कितने दिल से उसकी तारीफ की थी। आपने टोका था ना उसे? हाँ हाँ याद है मुझे। या वो भाभी के सामने इकरार थोड़ी करेगा कि ये भी हो सकता है कि उनके दबाव में आके इनकार कर दे शादी से। और अगर हुज़ैफा की शादी जबरदस्ती शानज़े से हो गई तो क्या होगा भाई? अरे ऐसे कैसे जबरदस्ती कर देंगे? मैं उनसे बात करूंगा, समझाऊंगा उन्हें। वो नहीं समझेंगी भाई। उन्हें तो हमेशा से मुझसे और आपस से नफरत है। कभी नहीं चाहती थी कि आप हमारा ख्याल रखें। हमेशा मुझे तलाक का ताना दिया उन्होंने। इसलिए तो आपा यहाँ नहीं रहती। मुझे तो फिक्र है अगर सुहाना की शादी कहीं गैरों में हो गई तो फिर उनका दामाद थोड़ी रखेगा आपा को। ये तो भाई का घर है ना, जब चाहे आकर रह सकती हैं। मुझे तो बहुत फिक्र रहती है उनकी। आपा तो अकेली हो जाएंगे। आप भी शायद इसीलिए हंगामा कर रही हैं भाई। अरे देख लूंगा उनके हंगामों को। तुम अपने दिल को छोटा मत करो। हुज़ैफा की शादी सुहाना से होगी। जो मैंने कह दिया तो कह दिया, समझी?
प्लीज नाश्ता करें। क्या सोचा है फिर तुमने? मामा मैं शादी नहीं कर सकता, ना शांसे से ना सुहेना से। मैंने आपको कल भी यही कहा है और आज भी यही कह रहा हूं, मामा मैं शादी नहीं करना चाहता इस वक्त। तो फिर मुझसे झूठा वादा क्यों किया तुमने? तुम्हारे कहने पे मैंने जहरा को उम्मीद दिलाई थी। मामा शायद गलती मेरी ही थी। गलती नहीं। तुम ये क्यों नहीं कहते कि तुम शानजे से शादी ही नहीं करना चाहते? तुमने अपनी फूफियों के साथ मिलकर अपने बाबा को अपनी मर्जी बता दी है। मामा ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, ये बाबा का अपना फैसला है। तो फिर जाओ कहो अपने बाबा से कि तुम शानजे से शादी करना चाहते हो। मामा प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड माई पोजिशन। ठीक है, जो तुम्हारी मर्जी। और मेरी भी एक बात याद रखना, अगर तुमने शानजे से शादी नहीं की तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। कम ऑन, क्या बात कर रही हैं आप? आपा तैयारी पकड़ लो, रिश्ता पक्का ही समझो। इकबाल भाई ने कह दिया है कि हुजैफा की शादी सुहेना से होगी बस। क्या वाकई? और भाभी मान ली? अरे उनके मानने ना मानने से क्या होता है, कौन से भाई ने उनकी कभी सुनी है। रो धो कर चुप हो जाएंगी। वैसे आपा भाई को मैंने शीशे में उतार लिया। फिर भी नचो, वो तो शानजे को बहू बनाना चाह रही है ना अपनी। हाँ चाहती तो है, अड़ी हुई है, कमरे में बंद है, लेकिन भाई ने कह दिया है कि उनकी एक नहीं सुनेंगे इस मामले में। ऐसा करें आप चक्कर लगा लें और अपनी मजबूरियां ज्यादा से ज्यादा बताइएगा भाई के सामने, और सुहेना को भी साथ लेकर आइएगा। सिर्फ भाई और हुजैफा की कुछ खिदमत करे, हुजैफा के दिल में जगह बनाए। सुहेना है कहाँ वैसे? अरे होना कहाँ है, वो ही दोस्तों के साथ लंच पे गई हुई है बाहर, अभी तक तो वापस नहीं आई। आपा उसको समझाएं, जब तक शादी नहीं हो जाती ना ख्याल करे। भाई कुछ पुराने ख्यालात के हैं और कपड़े भी ढंग के पहने। नचो, मैं तो बहुत समझाती हूँ उसे, पर मेरी सुने तब ना। तुम खाला और शायद तुम्हारी बात सुन ले। अच्छा मैं बात करूंगी, आप बस जल्दी आ जाइए, मैं जरा जाके देखूं बाहर क्या हो रहा है। हाँ ना बताती हूँ। सही, खुदा हाफिज़। क्या काट कबाड़ फैला है बेटी ज़रा बेगम? ये काट कबाड़ नहीं है, बेटी के जहेज का सामान है। माएं बेटियों की जहेज की चीजें शुरू से ही जमा करना शुरू कर देती हैं। ये पुरानी चीजें दोगी तुम हमारी बेटी को? पुराने जमाने की? ये बहुत कीमती सामान है, नए जमाने का सामान आप खरीद के ले आइएगा। बेटियों की तो शॉपिंग आखिरी लम्हात तक चलती रहती है, बस आप तैयारी शुरू करें। तुम तो ऐसी तैयारी कर रही हो जैसे तारीख तय हो चुकी हो। आए नहीं इकबाल भाई अभी तक रिश्ता लेके? आ जाएंगे, आप फिक्र क्यों करते? वो एक बार किसी बात का वादा कर लेना तो कभी नहीं फिरते, चाहे सारा जमाना उनके आगे आकर खड़ा क्यों ना हो जाए। अगर वो शानी आपा की नहीं सुनेंगे तो हुजैफा की तो उनको माननी ही पड़ेगी। वैसे आपको पता है शानजे से बहुत प्यार करते हैं। बस आप तैयारी शुरू करें। अरे तुम देखती जाओ, मेरी इकलौती बेटी है, घर भर दूंगा इकबाल भाई का। ऐसे शादी करूंगा कि दुनिया देखेगी। तुम शानी आपा को फोन तो करो। अच्छा अभी करती हूँ, कामों से तो निमट जाऊं पहले। चलो। बहुत ही खूबसूरत है ये। क्या हो गया शानी? तुमने आज तक कभी ऐसी कोई जिद नहीं की, ऐसा गुस्सा नहीं दिखाया, तो इस दफा क्यों कर रही हो? क्या तुम्हें अपनी औलाद से मोहब्बत नहीं है? अब मैंने सुना है कि तुम शानजे की शादी जो है हुजैफा से करना चाह रही हो। सुना नहीं है, सुनाया गया है आपको, बल्कि भड़काया गया है। हाँ करूंगी मैं हुजैफा की शादी शानजे से। तो ये जानकर भी कि हुजैफा सुहैना को पसंद करता है? झूठ है ये,
कोई पसंद नहीं करता। आपकी बहनों की चालाकी है, सारी जिंदगी उन्होंने मेरे हक पे डाका डाला है। अब अपने बेटे के साथ मैं ऐसे नहीं होने दूंगी। मान लिया सब झूठ है, ड्रामा है, लेकिन सुहाना में क्या खराबी है? तो शानज़े में क्या खराबी है? मैंने कब कहा कि उसमें खराबी है? अच्छी है, खूबसूरत है, समझदार है, सुगड़ है, उसका रिश्ता कहीं भी हो सकता है। तो आप मान रहे हैं ना, आप मान रहे हैं ना कि सुहाना में ये सब खूबियां नहीं है? बेकार की बहस मत करो, बात मुंह से निकल चुकी है और सफिया ने भी आस लगा रखी है। अब अगर इनकार कर दिया तो उसके दिल पर क्या गुजरेगी? मैं भी अपनी बहन को जुबान दे चुकी हूँ, उसका दिल नहीं टूटेगा। शानज़े के दिल पे क्या गुजरेगी? बस आपको अपनों का दुख होता है और किसी को नहीं। बस बहुत झेल लिया मैंने आपकी बहनों को। आप क्या चाहते हैं? सुहाना से शादी के बाद आपकी दूसरी बहन भी यहाँ आ जाए मेरे सर पे बैठने के लिए? नजमा कम है क्या? बस अपनी हद में रहो। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं नजमा और सफिया के बारे में कितना जज्बाती हूँ। जो कह दिया सो कह दिया, अब एक लफ्ज भी नहीं सुनूंगा। अगर आप जज्बाती हैं ना अपनी बहनों के मामले में, तो मैं भी अपनी बहन के लिए जज्बाती हूँ, समझिए आप? तो जाओ अपनी बहन के घर, मेरे घर को जानू मत बनाओ। हुज़ैफा की शादी होगी तो सिर्फ सुहाना से, बस। सुहाना, ये क्या बात हुई? तुम लंच का केक गई थी, अब आ रही? मामा बस तो पुराने कुछ स्कूल के फ्रेंड्स मिल गए थे, उनके साथ टाइम का पता ही नहीं चला। सुहाना, अब अपनी मसरूफियात कम कर लो। पहले भी कहा था, अब फिर कह रही हूँ, तुम्हारे मामू को ये सब चीजें पसंद नहीं है। भाई शादी मामू से थोड़ी करनी है। अच्छा चलो चुप करो। तुम्हारे जहेज के लिए जो जो कुछ है मेरे पास वो तुम्हें दिखाना है। देखी हुई है वो सब पुरानी चीजें, मुझे नहीं चाहिए ये पुरानी साड़ियां और पुराना जेवर। मैं हुज़ैफा के साथ जाके सारी नई शॉपिंग करूंगी। अरे पुरानी चीजें? तुम्हारे मामू वो साड़ियां मेरे लिए खास तौर से इंडिया से लेकर आए थे, असली चांदी के तारों से बनी हुई। आजकल तो 50,000 की भी ऐसी साड़ी ना मिले। हाँ, जहाँ तक जेवर का ताल्लुक है वो कल जाके तुम अपनी मर्जी का डिजाइन देख लेना, ठीक है? अब मेरी बात हो गई है मामू से। क्या वो घर आए थे? क्या कहा उन्होंने? अरे भाई बस समझो, बात बिल्कुल तय है, तारीख ठहरने की देर है, फिक्र ही ना करो। सच मामा? हुज़ैफा मान गया? सब मान जाएंगे, जो नहीं माने वो भी मान जाएंगे। तुम्हारे मामू ने कह दिया है हुज़ैफा की शादी होगी तो सिर्फ सुहाना से, वरना नहीं। तो फिर मैं हुज़ैफा से बात कर लूं? अभी किसी से जिक्र ना करना। नजमा ने फोन करके बताया कि भाईजान ने तो अपना फैसला सुना दिया कि हुज़ैफा की शादी सिर्फ सुहाना से होगी, लेकिन भाभी जान अभी राजी नहीं है। वो हुज़ैफा की शादी शानज़े से करना चाहती है। बहुत लड़ाई झगड़ा चल रहा है, अभी फोन ना करना, बिला वजह वो डिस्टर्ब हो जाएगा। शानज़े भी यही चाहती है। अब आएगा मजा। अच्छा मैं अपने कमरे में जा रही हूँ, मैं बहुत थक। चल ठीक है। तुम यहाँ बैठे हो? अंदर भाभी ने हंगामा किया हुआ है। तो और क्या करूं? अपने बाबा को संभालो, उनका बीपी बहुत हाई हुआ हुआ है। जबरदस्ती दवाई खिलाकर आई हूँ अभी। तो इतना चीखो पुकार करेंगे तो ब्लड प्रेशर हाई होगा ही। वैसे पप्पू एक बात तो बता, इन दोनों को अचानक मेरी शादी का ख्याल कैसे आ गया? अचानक? क्या मतलब अचानक? बाप है तुम्हारे, हर बाप अपनी औलाद की शादी देखना चाहता है। 28 बरस के हो गए हो, बुढ़ापे में शादी करोगे क्या? मगर मैं अभी शादी नहीं करना चाहता। सच पूछो तो मैंने भी भाई को भी मना ही किया था। मैंने तो कहा भी था 2 साल बिजनेस संभालने दें, लेकिन जब से डॉक्टर से चेकअप करवा कर आए हैं कुछ परेशान से रहते हैं। उनका बीपी हाई रहता है। डॉक्टर ने कहा है कि हार्ट अटैक का खदशा है। तब से बस वो चाहते हैं कि तुम्हारी दुल्हन घर ले आए। तो क्या मेरी दुल्हन आने से वो ठीक हो जाएंगे पप्पू? ये तो पता नहीं, लेकिन अगर उनकी बात ना मानी तो जरूर उनको कुछ हो जाएगा। सोच सोच के तो हुज़ैफा मेरा दिल बैठा जा रहा है। मगर उनसे ये किसने कहा है कि सुहाना मेरी पसंद है? क्या मतलब है तुम्हारा? किसी अंधे को भी नजर आ जाएगा कि तुम और सुहाना कितने करीब हो। हर वक्त साथ घूमना फिरना, छेड़छाड़, हंसी मजाक, ये सब और क्या है? उस दिन तुमने खुद भाई साहब के सामने सुहाना के हुस्न की तारीफ की थी, याद है तुम्हें?
वो ये सब तो शानजे के साथ भी चलता है। आखिर मेरी दोनों कजन्स हैं ये। हो सकता है शानजे किसी और से मोहब्बत करती हो, इसलिए उसे परवाह ही ना हो। लेकिन सुहैना तो तुमसे इतनी मोहब्बत करती है, और इसमें बुराई ही क्या है? इतनी प्यारी तो है। तो मैं कब कह रहा हूँ कि उसमें बुराई है, लेकिन प्लीज। लेकिन कुछ नहीं हुज़ैफा, मेरा तो ख्याल है इंसान को उसी से शादी करनी चाहिए जो उससे मोहब्बत करता हो। और मेरा ख्याल है तुम उससे नफरत तो नहीं करते ना? भाभी को समझाओ कि वो जिद ना करें। देखो, हम शानजे के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन आदमी एक वक्त पे एक ही शख्स से शादी कर सकता है ना। पप्पो प्लीज, मैं तो एक से भी शादी नहीं करना चाहता। मगर भाई तो चाहते हैं ना। इस लड़ाई झगड़े में अगर तुम्हारे बाबा को कुछ हो गया तो तुम क्या खुद को माफ कर पाओगे हुज़ैफा? सच पूछो, मुझसे उनकी हालत नहीं देखी जा रही। बिल्कुल टूट से गए हैं बेचारे। और मामा वो क्या कर रही? वो भी इतने गुस्से में है, बात सुनने की रवादारी नहीं है। बस तुम ही हुज़ैफा जो उन्हें समझा सकते हो। संभाल लो बेटा, मुझे तो उनकी इतनी फिक्र है। सुबह से उन्होंने कुछ नहीं खाया। मैं तो गई थी चाय नाश्ता लेकर, लेकिन उन्होंने मुझे कमरे से निकाल दिया। इतनी बेइज्जती की उन्होंने मेरी। तुम ही संभालो ना बेटा, जाके बात करो ना उनसे। कब आए? अभी आए हो, लेकिन तुम कब से खड़ी हो? हमेशा से। वाओ, मैं तो समझता था सिर्फ सुहैना से बातें होती, लेकिन तुम भी काफी बोलती हो। तुम मेरा हर बात में सुनैना से मुकाबला क्यों करते हो? शानजे, तुम्हारा किसी से क्या मुकाबला है? तुम तो बिना मुकाबले ही मलका है उससे। जो भी देखे फिदा हो। प्रीटी इन पिंक, कहाँ जा रही हो? लिफ्ट चाहिए? आ जाओ, डर क्यों रही हो? कजन हूं मैं तुम्हारा। मैं आपसे नहीं डरती, ज़माने से डरती हूँ। कोई देख लेगा तो? शानजे, जब प्यार किया तो डरना क्या? साथ को कैसे पता मैं यहाँ हूँ? मम्मी ने बताया। जी नहीं, ऑफिस के लिए निकला था, सोचा कि गर्ल्स कॉलेज में छुट्टी हुई होगी तो सबसे पहली जो खूबसूरत लड़की नजर आएगी उसको लिख दूंगा। मैं कल सफिया को बुला रहा हूं और तुम्हारी बात पक्की कर रहा हूं। बाबा मामा नहीं मानेंगे। तुम्हारी शादी होगी तो मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी ना। शादी किससे हो रही है तुम्हारी? इतने चुपके से कैसे तय हो गई? है कब शादी? हुज़ैफा को तो बहुत जल्दी है, लेकिन मामू है ना, वो धूमधाम के चक्कर में पड़े हुए। मामा, आपने और बाबा ने कुछ नहीं सोचा कि मुझ पे क्या गुजर रही है। कुछ नहीं पूछा कि मैं क्या चाहता हूं। उधर बाबा ने अपना ब्लड प्रेशर हाई कर लिया, दूसरी तरफ आप कुछ खा पी नहीं रही। आपने मुझे बताया मैं क्या करूं मामा? मैंने जो भी कुछ सोचा है तुम्हारे भले के लिए सोचा है। इकबाल अगर जिद पे अड़े हैं तो अड़े रहे। सारी जिंदगी उन्होंने अपनी बहनों के कहने में आकर मुझ पे अपने फैसले थोपे हैं और मैंने उनका हर कहना माना है। पर अब नहीं, तुम बेटे हो मेरे, तुम पे हक है मेरा हक है कि मैं तुम्हारी शादी अपनी मर्जी अपनी पसंद से करूं, समझे तुम? तो मामा, आप दोनों मिलकर फैसला कर। आप दोनों जो भी फैसला करेंगे वो मैं मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन मुझे बताएं इस लड़ाई झगड़े से क्या फायदा होगा? मैंने फैसला कर लिया है।
तुम्हारी शादी शानजे से होगी और बस। कोई मानता है माने, कोई नहीं मानता ना माने। कह दिया है ना इकबाल ने कि मैं ये घर छोड़ के जा सकती हूँ। अपनी बहनों के कहने में आके मुझे इस घर से निकाल रहे हैं ना, तो निकाल दे। मामा बाबा गुस्से में थे, उन्होंने यूं ही कह दिया है। यूं ही नहीं कह दिया, तुम्हारी फुप्पो की ख्वाहिश है। वो चाहती है कि सुहैना के साथ साथ सफिया भी इस घर पे आ जाए, कब्जा कर ले वो तीनों इस घर पे। तुम्हें समझ नहीं आ रही? वो तीनों इस घर पे कब्जा करना चाहती हैं। वो चाहती हैं कि वो यहां आके मुझे कोने में डाल दे। खुद सुहैना भी अपनी मां की जैसी है, तुम देख लेना, तुम भी बदल जाओगे। नहीं मामा, प्लीज ऐसा कुछ ना कहिए। अव्वल तो मैं शादी कर ही नहीं रहा। मैं हमेशा आपका बेटा बन के रहूंगा। तुम शादी करोगे, तुम शानजे से शादी करोगे, समझे? इस बात पे अगर मेरा तुम्हारे बाप से रिश्ता टूटता है तो टूट जाए। चली जाऊंगी मैं इस घर से, लेकिन झुकूंगी नहीं, कभी नहीं। मैं उन मर्दों में से नहीं हूं जो औरतों के आगे झुक जाते हैं। तुम भी मर्द बनना सीखो, वरना औरतों के हाथों तमाशा बन जाओगे। मगर बाबा, अगर मगर कुछ नहीं। मैं कल सफिया को बुला रहा हूं और तुम्हारी बात पक्की कर रहा हूं। बाबा मामा नहीं मानेंगे, और मैं भी इस वक्त शादी नहीं करना चाहता बाबा। उनके मानने या ना मानने से क्या फर्क पड़ता है? मैं अपनी बहन को ना खुश नहीं कर सकता। कुदरत ने तुम्हें बहन नहीं दी ना, वरना तुम्हें पता चलता कि बहन का रिश्ता क्या होता है, कितनी प्यार करने वाली चीज होती है। भाई आप दिल छोटा मत कीजिए, गुस्सा करेंगे तो ब्लड प्रेशर फिर बढ़ जाएगा। बढ़ने दो, मर जाने दो मुझे, लेकिन होगा वही जो मैं चाहूंगा। कैसी बातें कर रहे हैं? आपके सिवा तो हमारा कोई है ही नहीं। आप कहते तो मैं भी आपा के घर चली जाती हूँ। हमारी वजह से घर खराब मत करें। मैं समझा लूंगी आपा को, बेचारी कब से इस रिश्ते की आस लगाए बैठी हूँ। खबरदार जो यहां से जाने की बात की। मैं मर जाऊं तो जो जी में आए कर लेना। और हां, सफिया से बात करने की जरूरत नहीं है, मैं फैसला कर चुका हूं। बाबा, बाबा ये ओके? पप्पू आपने बाबा को दवाई दी थी? हाँ अभी तो दी थी। तुम एक काम करो, इन्हें कमरे में लेटा दो। डॉक्टर ने एक और गोली दी थी, अगर बीपी बहुत ज्यादा हाई हो जाए तब दे दीजिएगा। ब्लड प्रेशर चेक कर लेते हैं, सोएंगे तो बेहतर हो जाएंगे। भाई आप कमरे में चलें। मैं अपने कमरे में नहीं जाऊंगा। बाबा डॉक्टर को बुलाऊं प्लीज? नहीं, मुझे नींद की गोली दे दो। मेरे साहब मेरे काबू में नहीं है। तुम एक काम करो ज़ैफा, ब्लड प्रेशर मशीन यहीं ले आओ, अभी चेक कर लेते। जाओ जल्दी करो, बस भाई सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ? कितना है ब्लड प्रेशर? थोड़ा सा ज्यादा है, टैबलेट दी है, होपफुली सोएंगे तो ठीक हो जाएंगे। मगर बाबा कल मैं आपको हॉस्पिटल जरूर लेके जा रहा हूं। आपका चेकअप बहुत जरूरी हो चुका है। जी भाई, कल जाना जरूरी है। अरे क्या बेचैनी है तुम्हें? क्यों बार बार चैनल चेंज कर रही हो? कोई एक प्रोग्राम तो ढंग से देखने दो मुझे। तुम्हें नींद नहीं आ रही? तुम तो इस वक्त तक सो जाती हो। मम्मा मुझे तो नींद ही नहीं आ रही है। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं बार बार हुज़ैफा से बात करूं, लेकिन आप है ना। हाँ तो ठीक मना किया ना। कितने झगड़े चल रहे हैं बिला वजह। तुमने वहां बात की, कोई बात ऊपर नीचे हो गई, हुज़ैफा चिढ़ गया तो क्या होगा? वैसे मामा आपको एक बात बताऊं, शानज़े है बहुत चालाक। वो इतनी होशियारी से हुज़ैफा की अटेंशन अपनी तरफ करती है कि मैं तो हैरान ही रह जाती हूँ। शानज़े अब कुछ भी कर ले, हुज़ैफा तुमसे ही शादी करेगा। अरे किसका फोन आ गया? नजमा? हाँ नजमा, ये बताओ भाभी ने भाई की बात मानी कि नहीं? रिश्ते के लिए राजी हुई या नहीं? वो कहाँ मानेंगी? खान जी की खातिर अपनी जिंदगी उजाड़ने पे तो ली है। भाई ने भी कह दिया है सूरत नहीं देखूंगा उनकी, मेरे कमरे में है। अपने कमरे में जाने से इनकार कर दिया। अच्छा है, तुम ऐसा करो भाई को तसल्ली देती रहो ताकि उनकी तबीयत ना गड़बड़ हो जाए। तबीयत तो खराब हो गई ना आपा। अच्छा
एक काम करें आप कल सुबह सुबह आ जाइएगा और देखें सुहेना को साथ लेकर आइएगा। जरा भाई की खिदमत करे, उनका दिल जीते। आपा, भाई ने हुजैफा से भी कह दिया है तुम्हारी माँ को छोड़ दूंगा लेकिन अपनी बहनों को नहीं छोड़ूंगा, और बात भी मैं नहीं के मानूंगा। लेकिन भाई की तबीयत वाकई बहुत खराब है आपा। अरे हाय, खुदा ना करे अगर भाई को कुछ हो गया तो फिर तो भाभी घास भी नहीं डालेंगी और हुजैफा भी नहीं हाथ आने वाला। इसीलिए तो कह रही हूँ आपा, जल्दी आ जाएं सुबह। लो, जहरा बेगम को इत्तला मिली तो वो भी आन धमकेंगी। उनके आने से कुछ नहीं होने वाला, यकीन माने भाई उनकी सूरत भी नहीं देखेंगे। बल्कि मैं तो कहती हूँ अच्छा है आए, मुंह की खा कर जाएं। अरे नहीं, वो बड़ी चलित्तर औरत है, बड़े गुर आते हैं उसे। अच्छा बस आप तो आ जाइए सुबह सुबह, नाश्ता बना कर रखूंगी, इंतजार करूंगी। चलो ठीक है, 8 बजे तक पहुंच जाएंगे हम। खुदा हाफिज। क्या हुआ मामा? नजू खाला ने क्या कहा? तुम्हारे माऊ मानी में लड़ाई हो गई, भाई साहब की तबीयत भी खराब हो रही है, सुबह चलना। अच्छा, लेकिन इतना भी क्या सीरियस है? आप क्यों इतनी परेशान हो रही हैं? अरे ये परेशानी हो रही है कि जहरा बेगम अपनी बेटी को लेके ना धमके। भाभी ने अपनी बहन को जरूर इत्तला दे दी होगी। हाँ मामा, जहरा खाला है तो बड़ी चालाक, वो अपनी बेटी को लेके सुबह जरूर पहुंच जाएंगी। लेकिन आप फिक्र ना करें, मेरे पास एक तरकीब है। क्या तरकीब है? और बात सुनो, कुछ उल्टा सीधा मत कर देना, फूंक फूंक कर कदम रखना इस वक्त। आप फिक्र ना करें, कोई टेंशन नहीं होगी। अच्छा भाई, तुम सोचो अब जो तुम्हें सोचना है, मुझे नींद आ रही, मैं जा रही। हैरत, सब कुछ तय हो गया फिर भी हुजैफा ने मुझे फोन नहीं किया। क्या करूं, फोन करूं या नहीं? नहीं, उसे मुझे खुद फोन करना चाहिए। बड़े दिनों बाद नजर आ रही हैं आप। हाँ, आप मुझे मिस कर रहे थे। ऑफ कोर्स, तारे गिन गिन के वक्त गुजारा है मैंने। तो मुझे फोन कर लेते। शानज़े, तुम अच्छी तरह जानती हो मैं लड़कियों को फोन नहीं करता। क्यों? मैं उनके फोन का वेट करता हूँ और देखता हूँ कि मुझे भी कोई मिस करता है कि नहीं। ये क्यों नहीं कहते अपने पैसे बचा रहे हो? पैसों से अगर मुझे मोहब्बत होती ना तो हर वक्त तुम्हें तुम्हारा जंक फूड ना खिला रहा होता। जंक फूड ही हाय सुहाना। हेलो कजन, मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। मेरी हेल्प करोगे प्लीज? कहो, ऐसी क्या बात है? बात ही कुछ ऐसी है कि तुम भी सुन के खुश हो जाओगे। वो दरअसल मेरी शादी होने वाली है और जैसा कि तुम्हारी चॉइस सबको ही पता है कि बहुत अच्छी है, तो मैं चाहती हूँ कि मेरी सारी शॉपिंग में तुम मेरी मदद करो। और हाँ, मैं चाहती हूँ मेरा बेडरूम भी तुम ही सजाओ। शानज़े, क्या हो गया? तुम चुप क्यों हो गई हो? यार, ऐसी भी क्या बात हुई? तुम्हारी शादी होगी तो मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी ना। शादी किससे हो रही है तुम्हारी? इतने चुपके से कैसे तय हो गई? है कब शादी? हुजैफा को तो बहुत जल्दी है, लेकिन मामू है ना, वो धूमधाम के चक्कर में पड़े हुए। लेकिन जल्दी हो जाएगी। मेरी बात सुनो, तुम प्लीज हुजैफा को कुछ मत बताना। उसने मुझे सख्ती से मना किया है हाँ, कि मैं किसी से इस बारे में कोई बात ना करूं। लेकिन तुम गैर थोड़ी हो। मैंने कहा हुजैफा से, भाई शानज़े को तो बताओ, वो हमारी बचपन की दोस्त है। पर खैर, उसकी मर्जी। तुम बताओ, तुम मेरी मदद करोगी ना? हाँ जरूर, मगर सब हुआ कैसे? मिलोगी तो बताऊंगी ना। ओके, बाय।
ड्रामा। मुझे पता है ना तुम हुज़ैफा के घर जाओगी और ना ही उससे कुछ पूछोगी। ये क्या कह रही हो तुम? ये कैसे हो सकता है? अगर ऐसी कोई बात होती तो शानी आपा मुझे खुद बताती। हो सकता है सुहैना की कोई चाल हो इसमें, झूठ बोल रही है वो। मैं भी शानी आपा को फोन करके पूछती हूँ। मामा नहीं, जो सच है वो सच है। खाला से कोई बात नहीं करेंगी। कैसे ना करूं? कोई मजाक है क्या? उन्होंने मुझसे खुद बात की थी, यकीन दिलाया था मुझे। मैं कौन सा मरे जा रही थी उनके यहाँ बेटी बिहाने के लिए। इतनी रात है, दोनों माँ बेटी में क्या खिचड़ी पक रही है भाई? इसे क्या हुआ? ऐसा लग रहा है जैसे रो रही हो। और तुम्हारी शक्ल पे क्यों 12 बज रहे हैं? क्या हुआ ज़ारा, बताओ। वो हुज़ैफा सुहैना से शादी कर रहा है। सुहैना का फोन आया था, उसने शानजे को बताया है। क्या? ये कैसे हो सकता है? तुमने तो मुझसे कहा था कि हुज़ैफा शानजे से शादी करना चाहता है और इकबाल भाई ने रजामंदी दे दी थी। कमाल है, इतनी बड़ी बात करके चुप साध ली और अब ऐलान हो गया है कि उसकी शादी कहीं और हो रही है। तुम फोन मिलाओ। शमे अभी रहने दे, बहुत रात हो गई है, इस वक्त ठीक नहीं रहेगा। और शानजे खुद भी यही कह रही है कि इस वक्त बात ना की जाए। सुबह मैं शानी आपस से खुद पूछ लूंगी। अरे शानजे तो बच्ची है, वो तो यही कहेगी। मैं तो कहता हूँ सीधे सीधे इकबाल भाई से बात करो, और तुम नहीं करती तो मुझे तो फोन, मैं बात करता हूँ। हमको ऐसे घिरे पड़े भी नहीं है भाई कि जब चाहे हाँ कर दी, जब चाहे ना कर दी। अरे क्या कमी है मेरी बेटी के पास रिश्तों की? एक से बढ़कर एक मिल जाएगा, लेकिन उनको इस तरह हक नहीं है हमारी बेइज्जती करने का। कहा है ना आपसे कि सुबह बात कर लूंगी मैं आपस से। इस वक्त शानजे बहुत परेशान है। ठीक है, सुबह बात करके पता करो। वो दोनों बहनें चालने चलने में कुछ कम नहीं है, और इकबाल भाई को तो उल्लू का गोश्त खिलाया हुआ उन्होंने। और हमें तो शानी आपा ने आस दिलाई थी ना, उनसे पूछो जाके। शानजे बेटा, आपा इतनी देर लगा दी। मैं चाह रही थी कि सुहैना अपने हाथ से भाई के लिए नाश्ता बनाती, उन्हें खिलाती, हाथ पांव दबाती, ताकि हुज़ैफा को ख्याल तो आता कि सुहैना ही उसके लिए ठीक है। अब ये ना हो कि हुज़ैफा या भाभी जो है फोन करके ज़हरा आपा को बुला लें। वो लोग आन धमके ना, तो फिर आपको तो पता है ज़हरा आपा कैसी है, मीठी छुरी। आ रही हूँ, बस सुहैना के तैयार होने का इंतजार कर रही हूँ। अच्छा ये बताओ भाभी कहाँ है? कहाँ होंगे? अपने कमरे में बंद है। भाई तो उनका चेहरा भी नहीं देखना चाहते। कह दिया अगर बहन इतनी अजीज है ना तो उसी के घर जाके रह जाओ। वैसे आपा किसी ने सही कहा है, खून पानी से गाढ़ा ही होता है। मैं तो कहती हूँ अच्छा है मामला और ही बिगड़ जाए, अलहदगी हो जाए, हमारा तो काम हो जाएगा। बस आराम से सुकून से मजे से इस घर में रहेंगे। अच्छा खैर छोड़े सब कुछ, आप एक काम कीजिए, आप बस जल्दी से आ जाइए। मैं नाश्ता भाई के कमरे में लगवा देती हूँ, सब वहीं बैठकर करेंगे। अच्छा ठीक है, खुदा हाफिज़। अच्छा तो तुम दोनों बहनें मिलकर ये खेल खेल रही हो? जिस थाली में खाती हो उसी में छेद करती हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम्हारी इन्हीं चालाकियों, इन्हीं चालबाजियों की वजह से तुम्हें तलाक हुई थी ना, याद है ना तुम्हें? मैंने ऐसा क्या कर दिया? सारी बकवास सुनी है मैंने तुम्हारी अपने कानों से। मैं बताऊं तुम्हें खून और पानी में क्या फर्क होता है? शाहाना क्या बदतमीजी है? हाँ, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? हाँ, दिमाग खराब हो गया है मेरा। आपने इन्हें मेरे सर पे बिठाया है ना, ये मुझे इस घर से निकालने के ख्वाब देख रही है। मैंने टिकने नहीं दूंगी इस घर में। मैं देखती हूँ कैसे करती हैं ये सुहैना की शादी मेरे बेटे से। नजमा भाई मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, मैं तो सिर्फ आपा को बता रही थी आपकी तबीयत के बारे में। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की। ये अचानक आए और चीखना शुरू कर दिया। ये बकवास करती है, मैंने सब कुछ सुना है अपने खाने। चुप करो तुम, खटिया औरतों की तरह चुप चुप के बातें सुनती हो। शर्म नहीं आती तुमने? जिंदगी तो तुमने बर्बाद की हम सबकी, अब बेटे की भी जिंदगी बर्बाद करोगी? घटिया मैं नहीं हूँ, आपकी बहनें हैं जिन्हें आपने मेरे सर पे चढ़ा दिया है। ये होती कौन है मेरे घर के मामलात में बोलने वाली? देखती हूँ मैं कैसे करती हो तुम सुहैना से मेरे बेटे की शादी। ये मेरी बहनें हैं, मेरा खून है। इस घर के मामले में बोलने का इनको पूरा हक है, सुहैना को भी हक है। और सुहैना की शादी हुज़ैफा से होगी। देखता हूं तुम कैसे रोकती हो। भाई बस आपका बीपी हाई हो जाएगा, बस कीजिए।
मैं भी ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। हाँ हाँ जाओ, अभी जाओ। कैसी बातें करे भाई, ऐसा नहीं गए। क्यों? अभी तो बहन से फोन पर कह रही थी ना कि घर छोड़कर चली जाए तो अच्छा है। अब क्या हो गया? अल्लाह भाभी, कितना बड़ा इल्जाम लगा रही हैं आप मुझ पे। शाहाना, मुझे मजबूर मत करो कि मैं कोई गलत कदम उठाऊं। और क्या करेंगे? ये क्या सुबह सुबह आप लोग झगड़ा कर रहे हैं? मेरी वजह से झगड़ा हो रहा है। मैं ये घर छोड़ के चली जाती हूँ। मैं सभी आपा को फोन करती हूँ, वो मुझे आके ले जाए। वो क्या फजूल बातें कर रही? क्या हो गया आपको? हाँ हाँ जाओ तुम, और जीने दो मुझे भी। तुम बकवास बंद करो, और तुम सफिया को फोन करके उसे परेशान मत करो। ये मेरा घर है, मैं देखता हूं कौन रोकता है तुम्हें। और तुम जो है ना, तुम बाबा, तुम भैया, बाबा भैया, बाबा ये ओके? भैया, भैया। डॉक्टर साहब कैसी है उनकी तबीयत? माइनर अटैक था, लेकिन ये खतरे की घंटी है। अब उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। जी वैसे उनकी कैसी है कंडीशन? है बेहतर है, लेकिन हम अभी उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखेंगे। फिलहाल हम उन्हें रूम में शिफ्ट कर रहे हैं। बस उनका ज़्यादा ख्याल रखिएगा आप। ओके सर। खुदा के वास्ते जाओ तुम दोनों यहाँ से, जीने दो हमें। भाभी, हम भाईजान को इस हालत में छोड़ के नहीं जा सकती। उनकी ये हालत भी तुम ही दोनों की वजह से हुई है। सच क्यों नहीं कहती? ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। क्या हो गया आप तीनों को? ये हॉस्पिटल है मामा, यहाँ क्यों तमाशा लगा रहे हैं आप लोग? आप तीनों घर चलें। इन्हें को ये जाएं घर, मैं क्यों जाऊं? क्या कह रहा है डॉक्टर? मामा बाबा की तबीयत ठीक नहीं है, आप लोग उनका ख्याल रखें। अगर उनको कुछ हो गया मैं किसी को माफ नहीं करूंगा। मैं तो इन्हें छोड़ूंगी नहीं। मामा आप लोग प्लीज जाए, मैं हूं ना बाबा के पास। बाबा अंडर ऑब्जर्वेशन है। इन्हें ले जाओ, मैं इकबाल के पास रहूंगी। मामा आई एम सॉरी, आप नहीं रुक सकते। मैं हूं बाबा के पास। डॉक्टर किसी वक्त भी मेडिसिन का कह सकते हैं, कोई और काम कह सकते हैं। मैं भी कहीं नहीं जाऊंगी। ओह फॉर गॉड्स सेक, आप लोग प्लीज वेटिंग रूम में जाएं। देखो तो, खुदा ना खास्ता भाईजान को कुछ हो गया तो ये तो तुम्हें घर में टिकने नहीं देंगी। नफिल मान लिया आपा मैंने। इस वक्त पट्टी पढ़ा दी तो? अरे वक्त कहाँ है पट्टी पढ़ाने का? डॉक्टर बात थोड़ी करने देंगे। छोड़ें, हम चल के वेटिंग रूम में इंतजार करते हैं। अच्छा।